हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। इंग्लिश के एक और वायरल मॉडल पेपर के जरिए आपको बहुत कुछ वीडियो में बताने वाले हैं। ट्रिक के माध्यम से पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे आपको देसी जुगाड़ बताएंगे जिसके माध्यम से जो है आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आपको अभी जो है तैयारी नहीं हुई है, आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं कुछ आपको बताऊँगा ट्रिक जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 33 नंबर पासिंग मार्क चाहिए आपको। ये मान के चले कि 60 से 70 नंबर जो है आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, यानी जो भी हम लोग जुगाड़ लगाएंगे उसके माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि पूरी कोशिश करेंगे इस मॉडल पेपर के जरिए आपके यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आपके आ जाए। अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी आपका आ जाता है तब भी ये मॉडल पेपर सॉल्व करना सफल हो जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें 4 सेक्शन होगा, ABCD। और यहाँ पे पहला जो सेक्शन होगा वो आपका रीडिंग होगा। इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे और मैंने पूरा पीडीएफ इसका अच्छे से सॉल्व कर दिया है हिंदी और इंग्लिश में, ताकि जो है आप इसे अपने से पढ़ पाएं, ठीक है, और अच्छे से समझ पाएं और यहाँ से तैयारी भी अच्छे से कर पाएं। दोस्तों अगर आप 2025 में आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि सीबीबीकल आईटीआई गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% सही सटीक जानकारी मिलेगी। आईटीआई का एडमिशन कब होगा, गवर्नमेंट से करें कि प्राइवेट से करें, किससे फायदा होगा, कैसे जो है जॉब मिलेगी गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो सेक्शन ए जो रहेगा उसमें रीडिंग होता है, इसमें एक अंशिम पैसेज होता है, इसमें से पैसेज में से आपको आंसर छांट के लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी पैसेज को पढ़िए केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है नीचे, इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ शुड बी डू आवर टास्क। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात ये है कि पहला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर सबसे आपको ऊपर मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसके बाद नीचे थोड़ा आएंगे तब मिलेगा, तीसरा जो क्वेश्चन उसके थोड़ा नीचे आएंगे तब मिलेगा, और चौथा जो क्वेश्चन उसके थोड़ा नीचे आएंगे तब मिलेगा। इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को ढूंढने का प्रयास करिए। दूसरी जुगाड़ ट्रिक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हाउ शुड बी डू आवर टास्क। समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिए इतना तो ये कट जाएगा, ठीक है। आवर टास्क हमारा कीवर्ड हो जाएगा, ये आवर टास्क जो है ये कीवर्ड हो जाएगा। इसी कीवर्ड को उठाना है और यहाँ पे देखना कि आवर टास्क संबंधी यानी टास्क कहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर आना है, क्योंकि टास्क और भी कहीं जगह मिल सकता है, लेकिन टास्क जो है ऊपर आ जाना है। तो देखिए पैसेज ये है, पैसेज में यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है टास्क, ठीक है। अब क्या करना है, मिल गया तो लिखना शुरुआत करेंगे यहीं से। योर टास्क may be concentrate your whole mind upon it, throw into to all the energy of which you are capable। यहाँ तक फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ तक चुप मार के लिख लेंगे अच्छे से, और एग्जामिनर 3 नंबर आपको इस पे दे देगा, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर दोस्तों आपको इस पे मिलेगा, और मान के चलिए कि आपको 15 में 15 नंबर इसमें मिल सकता है अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर दिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा लिखा है कि व्हेन शैल वी नेवर फॉल। तो यहाँ पे देखिए इतना तो कट जाएगा, ठीक है। नेवर फॉल हमारा कीवर्ड हो जाएगा, तो नेवर फॉल देखते हैं कि कहाँ पे लिखा गया। अब उसके थोड़ा नीचे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे नेवर फॉल कहीं दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है नेवर फॉल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे लगा फुल स्टॉप। तो करना क्या है, ऊपर आ जाना है और यहाँ से देखिए शुरुआत करना है, C2 यहाँ से शुरुआत करना है, और यहाँ शुरुआत करके यहाँ तक जो है नेवर फॉल तक आपको लिख लेना है। इसके बाद जो है इस पे भी आपको 3 नंबर भैया इस पे भी आपको मिल जाएगा, काम खत्म, ठीक है। इस प्रकार से करिए। और यहाँ पे देखिए तीसरे क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ फ्यूचर पावर। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या बनेगा, द सीक्रेट ऑफ फ्यूचर पावर। ये यहाँ तक बन जाएगा आपका पॉइंट, और यहाँ से जो है ये कट जाएगा, तो यहाँ से लिखना शुरुआत करेंगे। और इसका जो है मिलता जुलता जो शब्द है द सीक्रेट ऑफ ट्रू फ्यूचर पावर, तो यहाँ पे कहाँ पे मैं उसके थोड़ा नीचे, तो देखिए यहाँ तक जो है द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पे यहाँ तक जो है आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एंड है तो इसके बाद और छोड़ देंगे, तो यहाँ से जो है आप इतना लिख लेंगे, ये सही हो जाएगा। 3 नंबर 100% आपको दोस्तों मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। और एक बात और ध्यान से सच्चाई को सुनिए, जो लोग बताते नहीं हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो सच्चाई है दोस्तों कि जैसे कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, कोई भी एग्जामिनर चाहे जिस विषय का हो, जैसे यहाँ पे लिखा हाउ शुड बी डू आवर टास्क, तो कोई एग्जामिनर ऐसे सेंटेंस को नहीं पढ़ता है इतना क्लियर से। क्योंकि जो 3 घंटे 15 मिनट की आपकी कॉपी है ना, ये 3 घंटे 15 मिनट कॉपी आपकी कॉपी 1 मिनट में चेक होगी। कितनी फास्ट चेक होती है, मैं आपको 2024 का एक रिपोर्ट बता दूँ। 2024 में जो है
3.19 करोड़ कॉपी थी, ठीक है। लगभग 1.5 लाख टीचरों ने जो है 14 से 15 दिन में जो है ये कॉपी पूरी चेक हुई थी 2024 में। तो आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख टीचर, 3 करोड़ से ज़्यादा कापियाँ 14 से 15 दिन में चेक हो रही हैं। कितना फास्ट चेकिंग होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लिखिए, कॉपी को सादा छोड़कर मत आइए दोस्तों। ध्यान रखेंगे, सादे पेज पर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लिख कर आएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इंग्लिश के पेपर में अगर कुछ नहीं आएगा तो भैया कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे। नहीं आ रहा समझ में तो पेपर बढ़िया से अच्छे से लिख कर आइए और आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। पास तो ही जाएंगे। अगर आपको डर लग रहा है, कुछ लोग को डर लगता है कि यार इंग्लिश का पेपर है कैसे पास हो, यही तरीका है, यही जुगाड़ है और इसको फॉलो कर लीजिए। 100% आप 50 के ऊपर ही जाएंगे, उससे कम तो नीचे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा ये कट जाएगा, यहाँ से सेंटेंस ये कीवर्ड मिल जाएगा, द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी। तो यहाँ से जो है आइए इसका देखते हैं। तो ये क्वेश्चन डी वाला है तो इसका नीचे होगा। यहाँ पे देखिए मिल गया है आपको द फूलिश, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया हमें सेंटेंस। तो यहाँ तक जो है इस प्रकार से कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा, तो यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे जो है यहाँ तक हम चुप मार के अच्छे से ले लेंगे। एग्जामिनर 3 नंबर इस पे दे देगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 4 क्वेश्चन आप कर लिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पे दे दिया। 4 क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी आपको 12 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब जो लास्ट वाला रहता है, जो ई वाला रहेगा, इसमें जो है इस प्रकार से दिया रहता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ फॉल्स। फॉल्स का अपोजिट क्या होता है, यानी विलोम शब्द की बात कर रहे हैं तो फॉल्स का ट्रू, ट्रू होता है। तो इस प्रकार से जो है ट्रू हो जाएगा, इस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही व्हाट इज मिंट बाई कॉन्सेंट्रेट। तो इस प्रकार से जो कॉन्सेंट्रेट है इसके बारे में बताना है। और गिव द एंटोमेनिस फुलिस का तो बताना है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख लिया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए जब आप पीडीएफ पाएंगे तो पीडीएफ में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है ताकि आप इसे समझ पाएं और इसे अच्छे से आप इसमें लिख पाएं, ठीक है। तो पहले का देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए लिखा है, और झूठा का जो विपरीत शब्द होता है वो सच्चा होता है। तो यहाँ पे ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे का जो आंसर था यहाँ पे कि जो है एकाग्र का अर्थ क्या होता है, यानी कॉन्सेंट्रेट का, तो फोकस, फोकस मतलब फोकस करना, ध्यान लगाना, जहाँ फोकस करना, ठीक है। आगे यहाँ पे जो है तीसरा क्वेश्चन है कि एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द बताना है इसका। तो विलोम शब्द में देखिए फुलिश है, फुलिश का जो हो जाएगा यहाँ पे वाइज, बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे दोस्तों रहेगा आपका राइटिंग, और राइटिंग में जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे जो बी सेक्शन है उसमें एक आर्टिकल रहता है, ठीक है। आर्टिकल में जिसे हिंदी में निबंध लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे ये भी होता है, और उसमें 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए निबंध देखा आपको दिखाई देगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, एंड दूसरा रहेगा स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, एंड तीसरा है योर एम इन लाइफ। इस प्रकार से दिया रहेगा। तो इसमें से कोई भी आपको लिखना पड़ेगा। छोटे छोटे सेंटेंस जो है सोच के आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं। एक मैं बता दे रहा हूँ, आगे दूसरा आप जब पीडीएफ पाएंगे उससे आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, इंपॉर्टेंस यानी महत्व, ऑफ यानी कि, गेम्स यानी खेल, एंड स्पोर्ट्स यानी जो खेल कूद होते हैं उनके क्या महत्व है, ठीक है। यानी खेल कूद के क्या महत्व है ये बताना है। तो देखिए छोटे छोटे सेंटेंस सोचना, अपने मन से भी सोच सकते हैं। खेल और खेल कूद हमारे शरीर यानी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट यानी खेल और खेल कूद हो जाएगा। तो गेम एंड स्पोर्ट, ठीक है, आर एसेंशियल फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी आपके शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल विकास यानी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एसेंशियल यानी आवश्यक, अनिवार्य है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है, ये न केवल हमारे शरीर को फिट रखते हैं बल्कि अनुशासन और टीम वर्क भी बनाते हैं। तो ये न केवल हमारे शरीर को, तो यहाँ पे दे नॉट ओनली कीप, ठीक है, दे नॉट ओनली कीप आवर बॉडीज फिट बट आल्सो टीच डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। इस प्रकार से सिखाते हैं, ठीक है, टीच यानी सिखाते हैं। आगे देखिए ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए और अपने सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। अगला है, नियमित खेल से हमें बीमारियों से बचते हैं और मनोबल हमारा क्या होता है, ऊंचा होता है। तो देखिए जब लोग डेली खेलते हैं तो दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती, बीमारी नहीं होती है। तो रेगुलर स्पोर्ट, नियमित मतलब रेगुलर, आप डेली जाते हैं स्कूल, रेगुलर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज यानी बीमारी, एंड कीप आवर मोरल हाई यानी जो आपका मनोबल होता है उच्च हो जाता है, ठीक है। आगे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिनचर्या में खेलों को शामिल करना
चाहिए। तो इसलिए देयरफॉर एवरीवन शुड इंक्लूड स्पोर्ट इन देयर डेली रूटीन। अपने दिनचर्या में, जीवन में खेल को जो है लगाना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको दूसरा रहेगा, इसको भी आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मैंने दो लिखा है, तो आप इसे देख लीजिएगा बात। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा या जो है आपके जीवन में जो है लक्ष्य का क्या महत्व है। तो देखिए योर इन उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या है इन लाइफ, आपके जीवन में क्या उद्देश्य लक्ष्य है। इस प्रकार से इसको भी आप देख सकते हैं, ऐसे आप जो है सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट यहाँ पे है। नेक्स्ट है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट। यानी आपको प्रिंसिपल के लिए जो है एक पत्र लिखना है, अपने स्कूल में जो है लेटर तो लिखा होगा, पत्र लिखा होगा, एप्लीकेशन लिखा होगा। उस एप्लीकेशन में जो है क्या क्या चीज़ें रहती हैं, मेन आपको ध्यान में रखना है। बाकी बीच में कोई सेंटेंस उसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेटर नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे जो है एक और रहता है, आप इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं पहले लेटर बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिख रहेगा, यहाँ पे पहले शुरुआत करेंगे टू, ऐसे लिखता है टू द प्रिंसिपल सीबी बीकल इंटर कॉलेज बिंदेखलपुर अयोध्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है, कॉलेज का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे XYZ आप लिख सकते हैं, XYZ इंटर कॉलेज। ठीक है, अयोध्या जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा, यहाँ पे जिले का नाम हो जाएगा, फिर यहाँ पे डेट डाल देंगे। 12 मार्च को जो है आपका पेपर है, तो 12 मार्च का डेट यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट आपका मेन होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी बुक टू स्टूडेंट। तो आपको जो सब्जेक्ट है वो आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से जो मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रिंसिपल योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक टू स्टूडेंट, यानी जो है जो बच्चे हैं उनको लाइब्रेरी का जो बुक है वो प्रोवाइड किया जाए। इस प्रकार से आपका वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर मैडम। तो दो तीन पॉइंट है जो उसको ध्यान में रखना है, आपको इतना तो लिखना ही है। बीच में अगर उसमें कुछ भी आप सेंटेंस डाल देते हैं ऐसे बना के तो काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे कि जो है आई एम राइटिंग दिस लेटर जो है ऑन बिहाफ द स्टूडेंट टू रिक्वेस्ट बेटर एक्सेस लाइब्रेरी बुक। इस प्रकार से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में दिखा दूँ क्या आप लास्ट में एंडिंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से लिख के जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो है थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन। इस प्रकार से, और फिर इसके बाद जो है योर ओबीडियंटली ले सकते हैं, योर सिंसियरली ले सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पे और योर ट्रूली ले सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद नेम लिख देंगे अपना, नेम में XYZ लिख सकते हैं, नेम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे। इसके बाद क्लास और रोल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, कोई भी रोल नंबर डाल सकते हैं, अपना जो बोर्ड वाला है वही भी रोल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपका हो जाएगा। एप्लीकेशन में जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे, तो एप्लीकेशन जरूर एक तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है ग्रामर पोर्शन आता है। ग्रामर पोर्शन में जो है यहाँ पे आपको इस प्रकार से ग्रामर देखने को मिलेगा। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें से जो है आपको एक क्वेश्चन रहेगा, इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आपको इसमें टिक करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शन में से अगर नहीं समझ में कोई टिक तो करना ही करना है आपको, तो इसमें टिक कर सकते हैं। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और मैं इसका आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ। आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से आंसर है, तो यहाँ पे जो है हिंदी भी है, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। वह जो व्यक्ति हर व्यक्ति की नकारात्मक पक्ष देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे वन हु सी द डार्क साइड इन ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेसिमिस्ट कहते हैं। ठीक है, उससे कहते हैं पेसिमिस्ट। उसमें से आप एक आंसर छांट के लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। बी वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देगा कि जैसे कि द एप्पल ऑफ वंस आई, जिसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे इस पे वेरी डियर, इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखना है, तो उसमें से जो है आपको एक आंसर आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप इसको लिखेंगे। ये बहुविकल्पीय टाइप का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस को जो है चेंज करने का जो है यहाँ पे इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है वो आपको देखना है। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस को देख लेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रहेगा 5वां, यहाँ पे चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट में जो है आपको चेंज करना है। जैसे देखिए, महेश ने रीता से पूछा कि वह क्या वहाँ जो है वह वहाँ क्या कर रही थी। महेश ने रीता से पूछा, देखिए महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर, तो वहाँ पे क्या कर रही थी। इसके जगह पे जो है ये भी ऐसे पूछ सकता है
है, दिया रहेगा यहाँ पे, शिक्षक ने छात्र से कहा कि एक दूसरे से झगड़ा ना करो। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट नॉट टू क्वेरल विथ आवर अनदर। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने भी आपको बताया है। यहाँ पे 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे 5वें नंबर का जो है क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए यहाँ पे महेश ने रीता से पूछा वहाँ क्या कर रही थी, तो हो जाएगा महेश आस्क्ड, ठीक है, रीता व्हाट सी वाज डूइंग ए हेयर, इस पर देयर। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सभी का आंसर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से ये जो रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना होता है। ठीक है, कंपाउंड अगर आपको समझ में आएगा तो लिख देंगे, नहीं तो आप कुछ ना कुछ में जो है सेंटेंस को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, देसी जुगाड़ में लगा के आगे बात करते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस ये देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे आएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, इसके बारे में रहेगा। जैसे इस प्रकार से ये हिंदी रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हिंदी रहेगा, और जो है इसका आंसर अब एक एक करके छोटे छोटे सेंटेंस में उसको देखते हैं। जैसे देखिए, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे मेजर उस्मान वाज ए रिनोन्ड वॉरियर ऑफ योर कंट्री। तो अगर आपको नहीं पता कि प्रसिद्ध योद्धा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो देखिए छोटा सा देसी जुगाड़ बता रहा हूँ आपको मैं। कॉपी में जो आप लिखेंगे ना, तो जैसे लिख देंगे, ऐसे हिंदी में लिखेंगे प्रसिद्ध, ठीक है, ऐसे करके ये देसी जुगाड़ भैया प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए उतने बड़े सेंटेंस में जो है आपको ये छोटा सेंटेंस दिखाई नहीं देगा। मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए कि 50 टकले हैं। ठीक है, 50 टकले हैं, उसमें कोई एक बाल वाला है, तो दिख जाएगा कि कोई बाल वाला है उसमें। लेकिन अगर सभी टकले हो जाएं तो सब एक बराबर जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर सभी बाल वाले हों, ठीक, 50 जो है 50 के बाल हैं, उसमें से एक बच्चा और मिलाया जाए 51 वाला, जो इसके बाल ना हो, जो टकला हो, तो समझ जाइए कि जो है उसमें वो छुप जाएगा उस भीड़ में 50 के बीच में, तो उतना दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से अगर देखा जाएगा तो दिखाई देगा। लेकिन एग्जामिनर ध्यान से कॉपी तो चेक नहीं करता है इतना ध्यान से, क्योंकि कॉपी बस फटाफट चेक होती है भैया, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे इस सेंटेंस को लिखेंगे। तो देखिए, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया था। तो जो है व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड आवर कंट्री, हमारे देश पर जब आक्रमण किया था, तो ही वाज सेंट यानी भेजना, टू डिफेंड द नेशन, अपने देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए भेजा गया था। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस में बना के उसे अपने तोड़ के लिखेंगे। राजौरी के युद्ध में वीरगति की प्राप्त हुई, किंतु उनकी वीरता अमर है। तो यहाँ पे ही वाज लिखेंगे, इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया, जिससे यहाँ पे लिखा ही वाज मेट्रॉइड इन द बैटल ऑफ राजौरी। तो अगर आपको सेंटेंस नहीं आएगा तो उसको आप उसी भाषा में आपने लिख देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखेंगे। बात ध्यान, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको, वहाँ पे समस्या हो जाएगी फिर अगर ज़्यादा लिख देंगे। ठीक है, तो उन्होंने कभी अपने जीवन की चिंता नहीं की। ही नेवर केयर्ड फॉर दिस वन लाइफ, अपने जीवन की चिंता नहीं की। एक बार वो युद्ध में घायल हो गए थे, तो वंस ही इज इंजर्ड इन द बैटल, युद्ध में घायल हो गए थे। इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस में आप इसे बना के लिख सकते हैं। इस प्रकार से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो सेक्शन डी आएगा, सेक्शन डी में लिटरेचर होगा, और उसमें जो है क्वेश्चन आंसर होगा। क्वेश्चन आंसर छाट के उसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखिए जो पैसेज ऊपर दिया रहता है ना, जो पैसेज, उसी में से छाट के भैया लिख दीजिए, पूरा कर दीजिए। कॉपी भरने से मतलब है, और मतलब कि है कि आप जो है कुछ ना कुछ में लिख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ आप पा जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 40 वर्ड में लिखना होगा। 40 वर्ड मतलब कि 2 से 3 लाइन। ठीक है, या 3 से 4 लाइन आंसर जो है आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये इतना हटा देना है और यहाँ शुरुआत करनी है। ठीक है, यहाँ तक इतना तो आपका बन ही जाएगा। फिर ये सेंटेंस हटा के, क्वेश्चन हटा के, इसके 2 लाइन 3 लाइन आप और लिख सकते हैं, बस पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन हटा देंगे, इतना क्वेश्चन आपका ये आधा तैयार हो जाएगा, आधा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना काम कर लीजिएगा इसमें। इसके बाद जो है ऐसे इसमें भी रहेगा, जैसे यहाँ पे हु वाज द, तो यहाँ पे हु वाज हटा देंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इस प्रकार से इतना लिखना शुरू करें, फिर 2-3 सेंटेंस अपने यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वैसे जो है व्हाट इज द, यहाँ तक हटा देंगे, इसको हटा देंगे, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद जो है यह काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से
ऐसे ही ठीक है। इनका क्वेश्चन आंसर मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिख दिया है, तो अगर आप इसे चाहते हैं तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ये 7 नंबर का रहेगा ऊपर वाला, और ऊपर जो ये 7 नंबर का रहेगा, और जो ऊपर वाला वो 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें भी जो है आपको 80 शब्द लिखना है। 80 शब्द का मतलब कम से कम जो है 8 लाइन तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए उसमें भी वही ट्रिक अपनानी है, ये व्हाट डिड हटा देना, फिर यहाँ से जो है लिखना शुरू करनी है, फिर सेंटेंस को उसमें से आगे जो है छांट छांट के लिख दीजिए। अगर नहीं आएगा तो, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैंने इसका आंसर भी हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आप इसे जो है एक बार देख के इसे रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे read the following extract carefully and answer the question that follow। यहाँ पे पोएट्री से आ जाता है, पोएट्री में जो भी इस प्रकार से दिया रहता है। ठीक है, तो पोएट्री को पढ़ना है, उसका आंसर जो है यहाँ पे देना है। तो देखिए इस प्रकार से पोएट का पूछा जाएगा, तो यहाँ पे भी व्हाट डज हटा देने और यहाँ शुरुआत करनी है, द पोएट फील अबाउट थिंक ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ तक तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। फिर इसके बाद जो है ब्यूटी व्यूटी से मिलता तो कोई शब्द है, आप यहाँ से आप इसमें जैसे ब्यूटी है ना, यहाँ पे लिखा है ब्यूटी, तो जो है यहाँ तक सेंटेंस आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय, बस यहाँ तक ले देंगे, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेंटेंस उसमें भी छाड़ छाड़ के आप इसमें भी जैसे आपने पैसेज में किया था वैसे भी आप इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है आपको दूसरा लिखना है, व्हाट डज हटा देना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना, द पोएट मीन बाई आई विल नेवर पास इनटू नथिंग्स नथिंग्स। इस प्रकार से उसको जो है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इससे मिलता जुलता शब्द यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है आप इसे आराम से इसके बारे में यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा सेंटेंस उसमें खोज खोज के कीवर्ड ढूंढ ढूंढ के आप इसको लिखेंगे, आपका पूरा काम हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। इसका भी मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया ताकि आप इसे जो है पाएँ और अच्छे से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो रहेगा आपका यहाँ पे राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है वो माई मदर एट 66, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, और ये आप तैयार कर लीजिए। अगर तैयार हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया किसकी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल आइडिया में 2 सेंट्रल आइडिया मतलब जो है 2 आपका ये क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से जो पोएट्री वाला रहेगा 2 रहेगा, उसमें से तो कोई एक करना होगा। तो आप इसमें से क्या करिए, जो नहीं आएगा जबकि बात बता रहा हूँ, तब आप चुप मार के यही सेंटेंस उतार देंगे, बिना किसी से शोर शराबा कर किए आप चुप मार के उतार के चले जाइए। आप एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, गेम में रिस्क होता है, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे तो उसमें चांस रहता है, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी फास्ट चेकिंग करते हैं, तो उसमें चांस रहता है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे मैंने सेंट्रल आइडिया लिख दिया है, आप इसे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स। तो यहाँ पे पोएट्री का क्वेश्चन रहेगा, और इसमें भी जो रहेगा हु वाज हाना, तो यहाँ पे ये तो ना हट जाएगा, हाना कौन थी, इस प्रकार से, या कौन थे। ठीक है, इस प्रकार से उसमें लिखना है। तो आपको जो है सेंटेंस अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो उसमें से छांट छांट के इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है कि हाना एक युवती थी, ठीक है, जो सदाओं की पत्नी थी। तो इस प्रकार सेंटेंस यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे इस प्रकार से इसका आंसर मिल जाएगा। फिर इसके 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 80 शब्दों में लिखना पड़ेगा, ये भी 7 नंबर का रहेगा। तो ये भी जो है जैसे यहाँ पे दिया गया हाउ डिड, तो इतना तो हटा देंगे हाउ डिड, फिर यहाँ से डॉक्टर सादव यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, और फिर यहाँ से इसको क्वेश्चन मार्क हटा के फिर सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कम से कम जो है 8 से 10 लाइन जो है आपको यहाँ पे इसके बारे में लिखना पड़ेगा। समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन पैसे उतार के भैया छाप छाप के उसमें से आराम से लिख दीजिए। ठीक है, पास होना चाहते हैं तो ये करके आइएगा, देसी जुगाड़ है, आप हो जाएंगे पास। बहुत सारे लोग किए हैं, पास हुए हैं, और आप अच्छे तरीके से भी पास हो सकते हैं अगर करना चाहते हैं। बाकी आपको तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। ये देसी जुगाड़ उन लोगों के लिए है जिनको तैयारी नहीं है, जो कुछ पढ़े नहीं है और पेपर में पहुंच गए हैं, मतलब पेपर देने जा रहे हैं, कुछ तैयारी नहीं हुई, तो आप जो है वहाँ पे जो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसका जो PDF है आपको यहाँ मिल जाएगा 83 82 92 47 99, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस PDF पे मैसेज करेंगे, मतलब इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो PDF आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।